हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं आप लोगों को फिर से बताने जा रहा हूँ कि जी एस टी आर 2A जो आपके जी एस टी आर 2A में होता है, ठीक है। जी एस टी आर 2A 2B में 2A के साथ में 2B के साथ अब इसमें आई टी सी क्लेम कर रहे हो तो 2B में कुछ बिल नहीं आते हैं, तो आपको उसकी बुक में अपनी टैली यानी बुक में कैसे एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप जी एस टी पोर्टल खोल लीजिएगा और 2B में पहुँच जाइएगा। वहाँ पे आने के बाद आपको सीधा 2B में आना है, क्योंकि मैं आपको 2B में दिखाऊंगा मेरा कौन सा बिल नहीं आया है। ये मैंने 2B खोला। टू बी खोलने के बाद सीधा ऑल अदर आई डी सी पे जाता हूँ, वहाँ B2B इनवाइस है और मैं अपनी बुक खोल लेता हूँ टैली। टैली खोलने के बाद मैं जाता हूँ डिस्प्ले पे। डिस्प्ले जाने के बाद मैं और स्टैंडिंग पे जाता हूँ, सॉरी DO। उसके बाद ओ दबाइएगा, GST रिपोर्ट। फिर GST रिपोर्ट खोलने के बाद 3B पे आ जाइए। 3B आने के बाद ये आपकी IDC का कॉलम, ऊपर आपका वो टैक्स है, ठीक है। ये है इनवर्ड जो आप लेते हो IDC। तो सबसे पहले आप इंटरस्टेट का देख लीजिए, इंटीग्रेटेड टैक्स। यहाँ पे अमाउंट सेम होगा, 50,73,348 ये आपका बराबर है, ठीक है। ये IDC सेम है। यहाँ पे आ जाती है आपकी CGST एंड GST की। यहाँ पे मेरी कितनी है, 40,47, क्योंकि मैंने एक GST है जो मैंने अनक्लेम कर रखी है, वो मैं अभी दिखाता हूँ किस तरह से मैंने कर रखी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरा कौन सा बिल है जो अनक्लेम्ड है, मैं सबको आपको दिखा देता हूँ बुक में। ये है, मैं इसको श्री गणेश, ये मेरी है। ये मेरी देखिए 9 अगस्त का बिल है और मेरे ये सितंबर GST 2B में नहीं आई हुई है। देखिए मैं सर्च करता हूँ आप लोगों के सामने, श्री गणेश कारपोरेशन, तो वो मेरी GST नहीं आई हुई है और 2A में भी नहीं आ रही है, क्योंकि शायद मेरे सप्लायर के थ्रू मेरा GSTR नंबर गलत है, जिसको उसको अमेंडमेंट करने पड़ेगा नेक्स्ट मंथ। मैंने उसको कॉल करके ऑलरेडी बता दिया है। तो अब उसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करनी है तो मैं अभी आपको बता, मैंने तो कर रखी है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। ये जो अनक्लेम GST है मैं इसको GST परचेज में चढ़ा देता हूँ, ठीक है। मैं पहले आपको इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। GST परचेज में ले जाता हूँ तो ये GST मेरी ऑटोमेटिक ले लेती है, ठीक है। यहाँ पे मैं GST कर देता हूँ, यहाँ पे मैं GST कर देता हूँ। उसके बाद मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको ले जाता हूँ बैक, ठीक है। अब देख लीजिए मेरी फिर से 3B देखिएगा, 3B खोलते ही यहाँ पे देख लीजिएगा मेरी परचेज जो टैक्सेबल है, यहाँ पे मेरी कितनी हो गई 4080। यहाँ पे मेरी कितनी आ रही 4079। तो इसमें से कुछ IDC हैं जो ब्लॉक्ड है। और ब्लॉक IDC कौन सी है मैं आपको बिल्कुल ध्यान से दिखाता हूँ। यस बैंक, ये यस बैंक की टोटल कितनी IDC ब्लॉक है मेरी 32,000 रुपये की। जो मेरी IDC आई हुई जो ब्लॉक है, जिसको मैं अपने 3B में क्लेम नहीं करता हूँ, उसको मैं रिवर्स करता हूँ। किस कॉलम में करता हूँ वो भी इसमें दिखा देता हूँ। जब मैं आपका 3B कॉलम नंबर 4 खोलूँगा तो उसमें आपको दिख जाएगी। अब उसको एडजस्टमेंट कैसे करनी बुक में, तो सबसे पहले ध्यान दो, जो मेरा बिल है, ठीक है, तो उसको मेरा श्री गणेश का बिल है, उसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मैं ये बिल है, इसको मैं, आप एक लेज़र बना लीजिएगा, अनक्लेम GST जिसको रखिएगा परचेस में, और जो GST होगा उसे नॉट अप्लीकेबल रखिएगा। जैसे मेरा पहले से ही बना हुआ है अनक्लेम GST परचेस, ठीक है। इसको आप लेते जाइएगा और ये जो GST है GST तो उसे अनक्लेम GST में डाल दीजिएगा, ठीक है, ताकि वहाँ पे ऐड ना हो 3B पे, ठीक है। ये करने के बाद अब आप फिर से बुक खोल लीजिए और अनक्लेम जो GST का आप लेजर बनाओगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप रख सकते हो, ठीक है। अनक्लेम GST नॉट अप्लीकेबल करना है आपको, ठीक है। मैं आपको अब 3B में फिर से ले जाता हूँ DOG करके। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वो हट चुकी है। अब मेरी 40-47 हो गया। अब मैं आपको 3B में दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने 3B में IDC ब्लॉक जो थे मैंने हटा के एक्चुअल क्लेम की। मेरी CGST और GST मैच होगी 3B में, दिखाता हूँ मैं कैसे मैच है।
से मैंने 3B खोल लिया। 3B में मैंने कॉलम नंबर 4 खोला अपना एलिजिबल ITC। मेरी रेड इसलिए है कि मेरे जो रिवर्सल चला आया है मेरी बुक में ज़्यादा है, इसलिए मैंने ज़्यादा बुक के हिसाब से किया है। आप बुक के हिसाब से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप ITC बुक के हिसाब से ही लो। पोर्टल में जितनी आ रही उतनी ही लो, 5% लेना हो तो लो, वरना ना लो। यानी आप बुक के हिसाब से ज़रूर लो। बुक के साथ तभी लो जब आपकी ITC यानी पोर्टल से मैच हो रही हो। यानी पोर्टल में जो 2B में आ रही है आपको ITC वही क्लेम करनी है, ठीक है। उसमें से कुछ होती है ब्लॉक ID, जैसे ये मेरी ब्लॉक मैंने क्या बताया येस बैंक की 32,036, वो मैंने रिवर्सल कॉलम में डाल चुके हैं। ये मेरा क्रेडिट नोट से तो मैंने डाल रखा है, ठीक है। अब मेरी बुक में भी देख लीजिए CGST की कितनी वैल्यू आ रही है, 40-47 आ रही है। बस फ़र्क है आपके 106 रुपये का, यहाँ पे 117 रुपये, यानी कि कुछ पैसों का फ़र्क है, 10 पैसों का फ़र्क है, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मेरी CGST SGST की वैल्यू मैच हो चुकी है। तो यदि आपको भी ऐसे मैच करनी हो तो आप GST एडजस्टमेंट कर सकते हो। और उसके बाद जब आप आ जाए आपके 2A में, क्योंकि जो ITC 9 में आपकी आती है एनुअल रिटर्न पे, वहाँ पे 2A के हिसाब से ITC आती है, तो वहाँ पे आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके बुक के हिसाब के अकॉर्डिंग मैच हो जाएगी, ठीक है। आपको जब आपका बिल आ जाए तो आप वहाँ से हटा सकते हो। आप जाइएगा अपने बिल पे और श्री गणेश के कॉर्पोरेशन जैसे मेरी है, तो वहाँ पे एडजस्टमेंट करके आप हटा लोगे। यहाँ पे आप GST परचेस कर लोगे, जान क्लेम GST लिखा वहाँ से GST SGST कर लोगे, जिससे आपकी GST इसके बिल में जुड़ जाएगी। तो आपकी कोई भी 2B में GST नहीं आती है तो आप उसका इस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हो। और जब यहाँ पे करोगे तो आप नरेशन में डाल दोगे कि इस मंथ में ये बिल नहीं अपलोड हुआ तो इसके नेक्स्ट मंथ में अपलोड हो चुका था, तो आप इस तरह से डाल दोगे ITC नॉट अवेलेबल, नेक्स्ट मंथ ITC अवेलेबल, ठीक है।